का देख देख के हम कहते हैं कि ऐसा करना ही पड़ेगा, वो दुकान वाला ऐसा करता है तो हमें भी ऐसा करना पड़ेगा, वो मिलावट करके सस्ता बेचता है तो हम भी ज़्यादा मिलावट करके ज़्यादा सस्ता। इसी स्पर्धा में गिरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जितना मिलावट करेगा ना तो कोई थोड़े लोग उसमें आ जाएंगे उसकी बात में, बाकी जो रेगुलर ग्राहक है हमेशा आते हैं तो हौले हौले उनको पता चलेगा ही कि इसमें कुछ दाल में काला है। फिर आपके पास ले जाते हैं तो उनको भी लगता है कि नहीं यहाँ कुछ अच्छा है, प्योर है, वो पता चलता है। आजकल तो सब लोग होशियार हो गए हैं, क्या मिलावट रहती है तो पता चल जाता है। और शहर में तो ऐसा ज़्यादा नहीं चलते आए, पढ़े लिखे लोग समझ जाते हैं। और आपकी ईमानदारी का भी तो सामने वाले को प्रतिभाव मिलता है, क्या आपकी प्योरिटी, ईमानदारी, उसके वाइब्रेशंस आपके ग्राहक को जाएंगे। और वही आप है तो उसको किस तरह से उल्लू घुमाओ, किस तरह से उसके पैसे निकालो किस जेब में से, किस तरह से मेरा धंधा बढ़ा लूँ, उसके पास से पैसे ले लूँ, यह जो भाव आपके अंदर ग्राहक देख कर चल शुरू हो जाते हैं तो उसके वाइब्रेशंस भी उसको जाते हैं और उसका परिणाम तो आपको आएगा ही आएगा। और कितना खाना है, 2 रोटी 3 रोटी, उससे ज़्यादा क्या खाओगे? क्या सारी दुकान की मिठाई तो आप नहीं खा सकोगे, तो फिर इतने के लिए क्या इतना सारा? मिलावट तो करना ही नहीं चाहिए। और खाने की चीज़ में तो कभी मिलावट नहीं करना चाहिए। वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी होए, बहुत बड़ा पाप होता है, क्योंकि दूसरे की हेल्थ के साथ आप बहुत बड़ा गेम खेल रहे हो। उसकी हेल्थ पर आप बहुत असर कर पहुंचा रहे हो। दूसरी चीज़ में तो ठीक है, चलो रेती में आप मिलावट करो या और किसी में करो, वो भी अच्छा बात नहीं है, लेकिन यह तो डायरेक्ट इंसान की हेल्थ और उसकी आयुष्य पर असर होती है। और ऐसा मिलावट वाला खा खा कर फिर वो एक प्रकार का स्लो पॉइजनिंग ही दे रहे हैं वो आप। उसके जीवन के 5-10 साल तो कम हो ही जाएंगे ऐसा कचरा खा के। तो इसकी जिम्मेदारी आपके सर पर आती है। पैसे तो आप कमाएंगे और आपके बच्चे उड़ा देंगे, बीबी साड़ियाँ लेके घूमेंगी और जिम्मेदारी आपकी रहेगी। आपकी ये पाप कर्म में घर में पूछना कौन हिस्सेदार होगा, इसमें कौन बंटवारा करेगा। वो वाल्मीकि ऋषि की स्टोरी है ना, वो पहले वालिया लुटारू था, बहुत बड़ा, जिधर जाता था वो डाका डालता था और पैसे ले आता था, कई लोगों को मार डालता था, हिरणों को मार डालता था, सिर्फ बच्चों को। सो उनको नारद मुनि मिल गए रास्ते एक बार, तो नारद मुनि का तो यह सब पाप करके पैसा पैदा करता है तो किसके लिए करता है? क्या मैं अपनी बीवी बच्चों के लिए करता हूँ, इसमें क्या पाप है? हर खाई कोई करता है, मैं भी करता हूँ। तो कहने लगे नारद मुनि कि लेकिन तू यह सब लोगों को मार के हिंसा करके तू ये सब करता है, तो ये पाप जो तुझे लगता है तो पूछ कर आ तेरे घर के बीवी बच्चों को कि क्या ये सब इसमें हिस्सेदार होंगे। तो वह जाकर पूछता है अपनी पत्नी को, बच्चों को, कोई तैयार नहीं होता है। वहाँ ही उसकी आंखें खुल जाती है और वह डाकू में से, वालिया डाकू में से वाल्मीकि ऋषि हो गया, रामायण का महान रचयिता हुआ। समझ में आया ना? तो आप भी घर जाकर वालिया की तरह पूछो, पता चलेगा आप भी वाल्मीकि ऋषि की तरह से महान सुखड़िया ऋषि हो जाओगे।